अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आज से तकरीबन 13 साल पहले इट वाज़ 2007 जब मैं अपनी मुलाजमत के सिलसिले में रहीमिया ख़ान गया। रहीमिया ख़ान में मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और जिन साहब ने मुझे लेने आना था सुबह में वो थोड़ा सा लेट थे, तो मैं हस्बे मामूल टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए बाहर सड़क पे वॉक करना शुरू हो गया। सड़क पर टहलते हुए मेरी नज़र अचानक एक ऐसे थ्रैश कैन के ऊपर पड़ी जो साइज़ में बहुत बड़ा होने के बावजूद इतना ज़्यादा ओवरलोडेड था कि उसके अंदर से सारा थ्रैश जो है वो नीचे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और वो जो कूड़ा बाहर बिखरा हुआ पड़ा था उसके ऊपर दो कूड़ा चुनने वाले बच्चे मौजूद थे। उनकी उम्र कोई 12-13 साल के लगभग होगी। और वो दोनों बच्चे जो हैं उस वक्त में कूड़े के जो शोल्डर बैग होते हैं वो उन्होंने साइड में रखे हुए थे। और जो जिसको हम किंजी चप्पल बोलते हैं, वो जो स्लीपर है उसके जो वी शेप स्ट्रैप्स होते हैं उन दोनों उस स्ट्रैप्स को उन्होंने अपने फोर आर्म्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे ऐसे हुक किया था कि द सोल ऑफ द स्लीपर बिकेम द फ्रंट फेस्ड अप रैकेट ऑफ बैडमिंटन फॉर देम। अब दोनों बच्चों ने वो स्लीपर से रैकेट बनाए हुए थे बैडमिंटन के, और उस थ्रैश या उस कचरे में से उन्हें एक ऐसी शटल कॉक मिली थी जो किसी प्लेयर ने बैडमिंटन खेलते हुए उस वक्त थ्रैश कैन में फेंकी थी, जिस वक्त उस शटल कॉक के तमाम फेदर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, झड़ चुके थे। अब वो सिर्फ एक राउंड बेस थी शटल कॉक की, जिसको दो स्लीपर के रैकेट बने हुए बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और उनकी जो फ्लोर है वो उस वक्त कोई बैडमिंटन का कोर्ट नहीं था बल्कि कचरा था। और बिलीव यू मी कि उस लम्हे पे उन दो बच्चों को जितना खुश और ज़िंदगी को एंजॉय करता हुआ मैंने देखा, मैं आज 13 साल के बाद जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में उन दोनों बच्चों की आंखों की खुशी, चमक, पॉजिटिविटी अभी भी फील हो रही है। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि उस लम्हे पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व खुर्रम और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन वो दो बच्चे थे। उस लम्हे पे मुझे ज़िंदगी ने ये सिखाया कि हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर में जो हम अननेसेसरी या एडिशनल समझते हैं, हम उनको थ्रैश कैन में फेंक देते हैं, लेकिन किसी और के लिए वो चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। और फिर हमने एक फ़ेसबुक के ऊपर ड्राइव शुरू की, हमने चैरिटी और डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे काम किया, और वो काम अभी भी जारी है, लेकिन उससे हमने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कहने की बात ये है कि ज़िंदगी के अंदर चैरिटी और डोनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेस प्रिविलेज्ड या कुछ ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और आपकी मदद से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसके बारे में हमें सोचना है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं जिनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी, उनका नाम ज़ीशान उमर है। ज़ीशान उमर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रास मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, और इसके अलावा चैरिटी डोनेशन के ऊपर ख़ास तौर पे आज के हालात से के हवाले से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे ही पूछते हैं कि डोनेशन क्या चीज़ होती है, वो क्या कर रहे हैं, और इसका क्या फ़ायदा उनकी नज़र में है। लेट अस वेलकम ज़ीशान उमर विद अस। अस्सलामु अलैकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शहजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ीशान एंड फॉर जॉइनिंग अस। एंड आई अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी जो है ना सम टाइम बड़ी डिसेप्टिव होती है, सम टाइम ऐसा धोखा देती है कि बंदा जो है उसके आगे बिल्कुल ही लाचार और मजबूर अपने आप को महसूस करता है। लेकिन इवन आफ्टर द फैक्ट दैट वी कैन नॉट सी योर फेस, वी कैन हेयर यू वेरी क्लियरली, तो हम अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं। ज़ीशान मुझे ये बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है और आप क्या काम करते हैं, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को तो शेयर कीजिए। सबसे पहले शहजाद, अपने इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द कम्युनिटी, फॉर द नेशन, फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट जॉब व्हाट यू आर डूइंग। जी, सेकंड नंबर पे मैं अपने बारे में मुख्तसर सा जो है वो इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। जैसा कि इट इज़ नीडलेस टू से कि हम क्लास फेलो हैं। वी हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूआईएमएस सिंस 1999, और हम डॉक्टर मुख्तार अहमद के स्टूडेंट हैं, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इसके साथ जो है आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन मैंने एमएस फाइनेंस किया,
اور اس کے ساتھ میرے پاس ACCA کی ایگزمپشنس ہیں اور وہ بھی میں ابھی پرسیو کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں LLB کے جو ہے وہ ایگزامس بھی دے رہا ہوں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے. تو پڑھنے کے ساتھ ایک شغف ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, which is there. اور وہ جو اسٹوڈنٹ والی لائف کا مزہ ہے وہ میں چاہتا ہوں ساری زندگی میرے ساتھ رہے. جی سر. اچھا, جہاں تک میرے پروفیشنل انٹروڈکشن کی بات ہے تو میں بیسیکلی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں, اور سنس 1996 سے جو ہے میں پریکٹیکل لائف میں ہوں, اور اٹس بین 24 ایئرس جس میں کہ جو ہے وہ الحمدللہ ایک میرا ایک بھرپور پریکٹیکل لائف ہے, جس میں کہ میں نے مختلف آرگنائزیشن میں جو ہے وہ جاب کی, جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے, پھر اس کے بعد اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج ہے, پھر دبئی کی جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے ویئر آئی ورک فار 6 ایئرس ایز مینیجر اور مینیجر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس. اور پھر اس کے بعد آ کر کے اراؤنڈ 2011 آنورڈ میں اپنا ایک چھوٹا سا میرا بزنس ہے اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن سروسز کا, اور اس کے لیے میں جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار میں رجسٹرڈ ہوں ایز ایز پریکٹیشنر, اور اس کے ساتھ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں ایز آتھرائزڈ انٹرمیڈیریز, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ایز جو ہے وہ ٹیکس پریکٹیشنر رجسٹرڈ ہوں. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے یہ اتنا ڈیٹیل والا انٹروڈکشن کروایا تو یہ میرے لیے بھی بڑا آئی اوپننگ تھا. ہم لوگ اتنے عرصے سے اکٹھے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں. واٹ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ذیشان بھائی کہ جی جو آپ نے پروموشنل پوسٹر ہمیں دیا ہے اور پیسٹ کیا ہے وہ اور آپ کا کام آپس میں مجھے لنک ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آیا, میری غلطی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈز اے پوسٹر ریلیٹس ٹو یور پروفیشن. آپ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ڈونیشن اور چیریٹی کے حوالے سے وہ کہاں پہ ریلیٹ کرتی ہیں, اس کے بارے میں انسائٹ دیجیے گا پلیز. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں. دیکھیے جو میں اس میں جو ہے نا وہ اپنے آقا کا جو ہے وہ قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو خدمت ہے نا اس سے ذات اللہ ملتی ہے آپ کو. تو یہ خدمت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اگر کوئی انسان لگ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جو ہے وہ جسے کہ توفیق دی, تو وہ ایک ایسے درجے پہ چلا جاتا ہے کہ جس میں وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے وہ نہیں پہنچ سکتا. یہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں. تو اللہ نے بڑی مہربانی کی, میں شروع سے جو ہے وہ میرا اس طرف توجہ تھی کہ لوگوں کا جو ہے وہ کام کرنا. Once I was in job doing jobs, different jobs, تو اس میں بھی میرے لیے جو ہے وہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی کا کام جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر دوں. I won't charge as such. ان کو میں جاب کر رہا ہوتا تھا تو جاب کی تو ایک سیلری ہوتی ہے, لیکن اپارٹ فرام جاب اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی, کوئی کنسپٹ سمجھنے ہوتے تھے, یا کوئی اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوتی تھی, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے کام آ سکوں. یہی جذبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ یہ توفیق دی, اور میں نے جو ہے وہ دبئی سے آنے کے بعد خاص طور پہ اس پہ زیادہ توجہ دینی شروع کی. اور سنس یہ لاسٹ 2 ایئرز میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ میں نے جو ہے وہ پریکٹیکلی جا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ہیلپ ایکسٹینڈ کی, جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, ان دی شیپ آف groceries, in the shape of cash payments, in the shape of whatever help I can do for my brothers and sisters. ویری نائس, بہت اچھی انسائٹ آپ نے دی. ذیشان مجھے ایک سوال میرے ذہن میں یہاں سے اور جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ یہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ پوائنٹ کلیئر کیا کہ ایک انسان جو پوری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے اور ایک انسان وہ جو خدمت کرتا ہے انسانوں کی, یہ دونوں برابر لیول پہ نہیں ہوتے, اور خدمت جو ہے وہ ہمیشہ ایک افضل درجہ رکھتی ہے. مجھے یہ جی بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ یہ گروسری اور وٹ ایور یو کین ڈو یو آر ڈوئنگ اٹ. آئی ایم شیور کہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے جو سملر کام کر رہے ہوں گے. یہ جو کام ہے آپ کی نظر میں اس کام کو کرنے کا مقصد کیا, واٹ از دا پرپز بیہائنڈ یور پروجیکٹ, اور یہ اگر پروجیکٹ کا جو بھی پرپز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے کو آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر اتنی چیزیں بتائیں اور پھر یہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی وچ ڈیمانڈس ٹائم ایز ویل, تو اس کو مینیج کیسے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے.
شہزاد بھائی اس میں گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ملٹی پرپز بنا دیتا ہے. بڑی سمپل سی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ملٹی پرپز کو ڈیفائن کریں. ملٹی پرپز آپ اپنے ٹپیکل ڈے بتائیں, آپ صبح سے لے کے شام تک کون کون سی چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں, وہ ایکسپلین کیجیے ذرا. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا میں آپ نے جو پہلے کوشچن رکھا کہ کیسے آپ جو ہے وہ یہ مینیج کر رہے ہیں, تو اس میں سر یہ ہے کہ اگر میری نیت ہے نا تو ایک میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کسی کی طرف مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. کسی سے خوشی سے مل لیتے ہیں, یہ بھی صدقہ جاری ہے, یہ بھی ایک خدمت ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کے جو ہے نا جا کر کے اس کو 4 پیسے دیں یا اس کی علاج کرائیں یا اس کے گھر کی گروسری بائے کریں تب جا کے خدمت پوری ہوگی. نو, یہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا دل جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ مجھے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اب وہ آپ کے جسم سے ایسے اعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ خدمت میں لگ جاتے ہیں. یہ ایک بات میں نے ایک رکھنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو فزیکلی فارم میں اس طرح کر کے ہو رہا ہے کہ ایک بیسیکلی میرے کلائنٹ ہیں جن کو میں ٹیکسیشن کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. عرفان ان کا نام ہے اور ماشاءاللہ اللہ ان کو استقامت دے. ہی از ڈوئنگ این NGO ورک انڈر دی نیم آف لیٹ می ہیلپ یو. لمحے کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ جو والدین اپنے بچوں کی شادیاں بچیوں کی خاص طور پہ شادیاں افورڈ نہیں کر سکتے ان کی شادیاں کرا رہے ہیں. ابھی یہ کووڈ-19 کا جو ایپیسوڈ آیا پاکستان میں, اس کے لیے ماشاءاللہ فرام مارچ 20th 2020 ٹل ڈیٹ 2500 کے قریب لوگوں کو, گھرانوں کو انہوں نے راشن تقسیم کر دیا, جس میں آپ کے بھائی نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے اور جا کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کے اپنا جو میرے سے ہو سکا ہے, میرے پاس میری وہیکل ہے اس میں نے سامان رکھا, جا کر کے جو ہے وہ گھر گھر جا کے تقسیم کر دیا. یا ان کے لیے جو ہے کہیں سے فنڈ اکٹھا کرنا ہوا تو وہ فنڈ اکٹھا کر کے دے دیا, یا کسی کو سورس کرنا ہوا کہ جی آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں تو اس کو بھی اس کام پہ لگا دیا. It all contributes to the خدمہ of your people. اب ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. مجھے آپ نے یہ بتایا اور میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہیلپ چاہیے یا وہ کسی اور کو ریفر کرنا چاہتا ہے تو واٹ یو مینشنڈ از, اف آئی ہیو ٹیکن اٹ کریکٹلی, اس NGO کا نام ہے لیٹ می ہیلپ یو. اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ نام لیٹ می ہیلپ یو ٹھیک ہے تو ایک صاحب ہیں, فرض کریں کہ شہزاد صاحب ہیں, اور شہزاد کو یہ چیز چاہیے کہ اسے وہ کوئی کنٹریبیوشن چاہیے, گروسری چاہیے, تو وہ لیٹ می ہیلپ یو میں کسی فون نمبر پہ بات کرے گا, کہیں ای میل کرے گا, کوئی وہ ایک مزدور آدمی ہے, شہزاد کو لکھنا نہیں آتا, ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز نہیں کرتا, تو وہ کیسے اپنے مقصد کو اچیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ اس پروگرام کے بعد یا اس پروگرام میں اگر چاہیں گے تو میں وہ ساری کانٹیکٹ آپ کا ڈیٹیلز مائک میوٹ ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ دوبارہ سے جواب دیں شروع سے, مائک کو ان میوٹ کر کے. جی مائک ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شہزاد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بولیں. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر کر سکتا ہوں, جس میں ای میل ایڈریس بھی ہے, فون نمبر بھی ہے اور ان کا ایڈریس بھی ہے, جہاں پہ جو ہے وہ عوام الناس خاص طور پہ اسلام آباد راولپنڈی کے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ G10 میں لوکیٹڈ ہے, G10 مرکز میں اسلام آباد میں, اور یہیں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے بروشر میں آپ کے ساتھ جو پروموشن مٹیریل ہے, پروموشن مٹیریل ناٹ ان سینس دے آر سیلنگ آن سم پرپز, دی پرپز از only to serve people, that's it, to serve humanity, that's about it.
आई थिंक दिस इज़ मार्वलस। जो आपके पास ब्रोशर्स हैं, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद मुझे दे दीजिएगा, या इसी लिंक के नीचे आप उसको प्लेस कर देंगे कमेंट्स में, तो तमाम लोग उसको आगे स्प्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे ज़ीशान भाई ये बताएं कि जब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप गए और आपने ये तमाम एनर्जीज़ को कंज्यूम करना शुरू किया, इज़ देयर एनी एग्जाम्पल फॉर अस टू शेयर वेयर यू शेयर द एग्जाम्पल विद द ऑडियंस विद एन ऑब्जेक्टिव के लोगों को मोटिवेशन हो सके एंड दे कैन ऑल्सो डू द सेम सिमिलर वर्क? जी, बिल्कुल, मैं इसमें ये गुज़ारिश करूँगा कि इसका जो है वो दूसरा पार्ट भी है जिसकी तफ़सील मैं बताता हूँ। लेकिन जो अभी जिस तरह आपने कहा कि एग्ज़ाम्पल वो यही है कि यहाँ पे हमारे एक और क्लास फ़ेलो हैं, आपके नॉलेज में होगा, उनका नाम है उमर वकास। जी, उमर वकास के से मैं मिलने गया, आपको पता है हम दोस्त कुछ अरसा बाद बेचैन हो जाते हैं, मिले बगैर रह नहीं सकते। तो मैं इसी तरह जो है वो उनकी तरफ गया, तो उन्होंने बताया जी यार काम वाली नहीं आ रही, बड़ा ये ज़ीशान भाई, ये बेचैन क्यों होते हैं उमर वकास से? अगर आप कुछ अरसा ना मिले तो आप बेचैन क्यों थे? उस बेचैनी की वजह भी बताएं। जी, वो इसमें मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि कुछ वाइब्स होती हैं जो इंसान जब तक जो है वो कोरिलेट ना करे उन वाइब्स को, तो वो एक बेचैनी हो जाती है। उमर वकास को अल्लाह ताला आपको ये जितने हम साथी हैं अपने ये डेज़ के, जब तक हम जो है वो एक-दूसरे को देख ना लें, एक-दूसरे की आवाज़ ना सुन लें, वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो ये एक हमारा रूहानी ताल्लुक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो उसमें मुझे भी बेचैनी थी कि मैं वकास साहब से जो है ना, उमर वकास साहब से मेरी मुलाकात होनी चाहिए, उनकी खैर खैरियत का पता होना चाहिए, क्योंकि वो कोविड पीरियड में वो बिल्कुल ही क्वारंटाइन पीरियड में वो एक तरफ चले गए थे, राब्ते में नहीं आ रहे थे काफ़ी अरसे से। तो फिर मैंने जाके उनको ढूँढ निकाला, वो जो है वो नेवल एनकरेज में जो है वो रिहाइश पज़ीर थे। तो उनको फिर मैंने जाकर के जो है वहाँ पे डिस्कवर किया, तो वहाँ मुझे जाकर के पता चला जी जहाँ वो रह रहे हैं, उनके घर में जो है वो काम वाली नहीं आ रही है, और उसकी वजह ये है कि ये कोविड-19 की एपिसोड में आर्म फोर्सेस ने एंट्री बंद कर दी है सारे ऐसे जितने भी लोग हैं। उसके नतीजे में ये है कि वो बिल्कुल उसके साथ इलाका है, उसका नाम है चट्ठा बख्तावर। अच्छा, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो लोग उनके जो मर्द हज़रात हैं, वो बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है वो वहाँ पे ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं। वो वहाँ पे काम करते थे। अब वो काम जो है वो उनका वहाँ पे इस एपिसोड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया। तो वो उनके हालात जो है वो फाकों पे आ गए। तो वो वकास साहब ने मुझे इंडिकेट किया, फिर उनके जो ससुर हैं, उन्होंने भी बताया कि ज़ीशान साहब ये एक सीरियस मसला है, इस पे तवज्जो करें, सिंस आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इस पे ज़रा देखें। मैंने आकर के अपने इन लोगों से बात की एनजीओ से, मैंने कहा जी ये लोग जो है ना, ये दे डिज़र्व टू हैव आवर हेल्प, और वी शुड एक्सटेंड आवर हेल्प टू देम ऑन इमीडिएट बेसिस। तो उन्होंने आमीन कहा इरफान साहब ने, और उन्होंने फौरन मुझे कहा जी आप लिस्ट मुझे प्रोवाइड कीजिए, उनके आईडी कार्ड प्रोवाइड कीजिए। उनको उन्होंने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली उसको जो है वो स्कैन किया कि वाकई हकदार हैं, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जी, हम आपके हवाले करते हैं, आप इस तरह कीजिए कि ये जा करके जो है वो तकसीम कर दें। तो आपके भाई ने ये किया कि अपने हाथों से वो जो है वो जो पैकेट है वो तकरीबन 22 केजी का एक पैकेट था, और उस दिन मैंने अपनी गाड़ी में, मेरे पास सुजुकी लियाना गाड़ी है, उसमें मैंने 25 पैकेट्स ऑफ 22 केजी अपने हाथों से उठा के रखे। और उस दिन मेरी अगर अभी वो फोटो का इशू आ गया, मैंने अभी भी बास्केट पहनी हुई है, और बड़ा अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि शायद मेरी भी मार्केटिंग हो जाएगी, तो वो नाकाम हुई कोशिश। तो उसमें उसमें प्रॉब्लम ये मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं आई, मेरी बास्केट सारी आटे से भर गई, और वो जो जो भी राशन था उसको उठाते हुए मेरे कपड़े जो है वो इसमें जो है वो रंगीन हो गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि भूख क्या होती है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि देखिए ये खिदमत है, ये नहीं है कि सिर्फ खाली जो है ना वो अल्फाज अदा कर देना अच्छे, ये नहीं है। आप फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, आप इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, तब खुदा ताला जो है ना वो आपको नवाजेगा। ये एक मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ।
बहुत अच्छे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आपने वाक़ई बहुत अच्छी रिलेटिव एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर की हैं। दिस इज़ आई ओपनिंग फॉर मैनी ऑफ अस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि वो लोग इस वक़्त में भी मेहनत करना चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन अगर जैसे अब आपने बताया कि एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर था, आर्म्ड फोर्सेस ने एंट्री ही बैन कर दी थी, तो इसके बावजूद कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं एंड दे वर अनएबल टू डू दिस, वाकई ये खिदमत खल्क है, अल्लाह ताला को इसका अजर दे। और ये आपके साथ आज नहीं हुआ है माशाल्लाह से, ये जो आपने वेस्ट कोट का बताया कि वो आटे से भर गया था, ये आपका पिछले कोई ये, और दूसरा आप ये बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी तस्वीर नहीं आ पा रही, तो ये इस तरह की जो विक्टिमाइजेशन है आपके साथ, ये पिछले कोई 20-22 साल से ही हो रही है, तो आप इसमें जो है ना, मैं इसमें कुछ चाहने के बावजूद भी आपके साथ नहीं कर सका। मुझे ये बताइए जीशान भाई कि अगर कोई शख्स आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सपोर्ट करना चाहता है और आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर कोई ऐसा है जो हमें सुनने वालों में से देखने वालों में से कोई आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई फाइनेंशियली, कोई फिजिकली, ह्यूमन रिसोर्स की टर्म में, what is the method or procedure to contact you in order to help you in your project? सर इसमें शहजाद साहब एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. देयर इज अनदर एवेन्यू ऑफ सर्विंग पीपल. आपके भाई ने जो है वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत एक और मेरे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं टैक्स और ऑडिट की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ. उनका एक CSR प्रोग्राम लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी and Islamabad Capital Territory Management, which includes the Minister for State of Overseas Pakistanis, Mr. Zulfi Bukhari, और इनके साथ जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर रंधावा साहब, और MCI की डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है मैडम शफक. तो इनको भी हमने लूप में लेकर के हमने मजिस्ट्रेट ऑफ इस्लामाबाद से इसकी अप्रूवल ली है बकायदा इस प्रोग्राम की. मैं ये यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ आपको, जो ब्रोशर मैंने आपको भेजा था, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोग्राम फॉर विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ विद यू. ये CSR इनिशिएटिव जो है वो आपके भाई ने थोड़ा डिजाइन किया, फिर अपने क्लाइंट से बात की जो कि एक एक्सुबरेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं. तो मैंने उनको बताया कि जनाब आप मदद जरूर कीजिए, लेकिन इसका तरीकेकार हम इस तरह करते हैं कि हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं और लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं. जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया 2015 में यहाँ पे इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में, उसमें ये हुआ कि जो यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है ये कम्युनिटी सर्विसेज डिलीवर की जा सकती हैं. और इसके साथ ये है कि जो इनके जो UC लेवल के ऊपर जो स्टाफ है वो आ जाता है, सैनिटरी स्टाफ आ जाता है, जो कि इतने ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतना उनको शऊर नहीं होता है इन चीजों का. तो उनको जो है वो बताया जाए कि जी आपने जो है वो ये जो कोविड-19 है इसका इफेक्ट क्या है, आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, आपने क्या वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है जिससे कि आप दूसरों को जो है वो इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं कर सकेंगे. और इसके साथ हम पूरे इस्लामाबाद को, और आगे हमारा विजन पूरा पाकिस्तान ही है कि जिसमें हम कम से कम यूनियन काउंसिल लेवल पे हर जगह पे जाकर के डिसइंफेक्शन स्प्रे करेंगे. वो डिसइंफेक्शन स्प्रे जो है इट इज अप्रूव्ड बाय WHO, EPA और CDC, दैट इज यानी कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है, और उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. एंड बाय द वे द ओवरसीज पाकिस्तानी नेम इज सैयद ज़ैगम ज़हीर, जो कि माशाल्लाह बड़े वेल वर्स्ड जो है वो बिजनेस पर्सन है, और उन्होंने मेरे इस आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसको एक और अच्छी शेप दे दी और इसको मिनिस्टर लेवल पे डायरेक्ट जो है ना वो लेकर के चले गए, और उस मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, और अब माशाल्लाह एक बड़ा शानदार प्रोग्राम जो है ये हमने डिजाइन कर लिया है. और इसकी इनॉग्रेशन जो है एक्सक्यूज मी, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में हो जाएगी. अच्छा, जहां तक पार्टिसिपेशन की बात है, तो ये दोनों एवेन्यूज हैं. इसमें पार्टिसिपेशन ये हो सकती है कि
हम इस्लामाबाद की हर यूसी में जा रहे हैं, विच मीन्स कि हर सेक्टर में जा रहे हैं। 50 यूसीज हैं इस्लामाबाद की। तो जो पर्सन्स यहाँ पे इस्लामाबाद में पिंडी में रह रहे हैं, दे कैन रीच मी, और हमारा जो है वो इस प्रोजेक्ट में जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें कैश और काइंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं। इसी तरह जो दूसरी एनजीओ है जिसका मैंने आपको बताया लम्हे के नाम से, तो वो भी राशन जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं। उनको राशन प्रोक्योर करके दे दें, उनको कैश दे दें, जाके वो प्रोक्योर कर लें। अगर किसी जरूरतमंद की जो है वो शादी करवाना चाह रहे हैं हमारे ये प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें मदद कर दें। यू नो, मैं शहजाद भाई आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वह एक मेरी आपने शायद देखा हो, मेरी शुरू से जो है ना वो हॉटमेल अकाउंट पे जो टैग लाइन है वो ये है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आप जिस चीज की नियत कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए उसके रास्ते खोल देता है। आपके जहन में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जो सुनने देखने वाले हैं वो हैरान रह जाते हैं, और वो ये सोचते रह जाते हैं यार ये हमारे जहन में क्यों नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आया कि नियत नहीं थी, वो इसीलिए नहीं था कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए आप ये नियत लेके। तो ऑब्वियसली ये आइडिया कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई मस्ट से कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है माशाल्लाह। इन द मीन टाइम अज़मत अली तबस्सुम ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मत अली तबस्सुम साहब जो हैं वो आपके एफ़र्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अफ़शां शेख साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, वो कह रही हैं कि बहुत अच्छा एफ़र्ट है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और मुझे ज़ीशान भाई ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है माशाल्लाह। यू हैव वर्कड अपॉन मैनी थिंग्स विच पीपल कैन ओनली थिंक ऑफ। और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे प्रॉबली उमर वकास साहब हमें ज्वाइन किया है, वो कहते हैं कि ग्रेट एफर्ट, कीप इट अप। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था ज़ीशान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऑब्स्टिकल्स, उनके बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स उनको ये काम नहीं करने देते। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और आप इन तमाम बैरियर्स को ओवरकम करते हुए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और कामयाबी भी देगा। नाउ व्हाट यू हैव सेड एंड शेयर्ड विद अस के ये मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर डोनेशंस, चैरिटीज़ और स्प्रेड कर रहे हैं आप। और इसके अलावा एक एनजीओ का जिक्र आपने किया, लेट मी हेल्प यू या लम्हे के नाम से, जो एक दूसरे प्लेटफॉर्म से लोगों को हेल्प कर रही है। आप अपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने व्यूअर्स को ये इनवाइट कर रहे हैं कि हु एवर वांट्स टू ज्वाइन यू, यू आर हैविंग ओपन हैंड्स टू एम्ब्रेस देम फॉर देयर हेल्प, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपने कहा कि यूनियन काउंसिल लेवल पे, बिल्कुल ग्रैन्युलर लेवल पे, सर्जिकल लेवल पे, जो सबसे ज़्यादा सर्जिकल डिनोमिनेशन हो सकती है, वहाँ पर वो लोग जो हैं उनको जाके आप डिसइंफेक्शन के हवाले से एजुकेशन दे रहे हैं और उनको कोविड के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने स्प्रेस का जिक्र किया कि वो इंटरनेशनली जो है तमाम चेक्स को, फिल्टर्स को ओवरकम करते हुए वो जो स्प्रेज हैं वो आ रहे हैं और वो आप यूज़ कर रहे हैं। एंड देन यू हैव नेम्ड जैगम जहीर साहब एंड द मिनिस्टर साहब, and you have shared that this program is going to be having a formal inauguration by the end of the current week. If I am done with all the information या अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ and you want to re-emphasize, go ahead with. सो काइंड सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था। देखिए इसमें इस तरह है कि ये इसी वीक में इस CSR इनिशिएटिव का आगाज होने जा रहा है। डेट जो है वो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब की तरफ से कंफर्म होनी है, सिंस ही इज हाईली बिजी डिग्नेटरी ऑफ आवर कंट्री। तो जैसे ही उनकी तरफ से कंफर्मेशन आएगी हम उसको फ्लोट कर देंगे। इसकी जो जो होर्डिंग कैंपेन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी भी है। पीपल कैन गो आउटसाइड एंड सी इन देयर एरिया। सर्विस स्क्वायर के नाम से जो है वो ये कंपनी है जिसको कि हमने जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तौर पे जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ जितनी जो रिस्पेक्टिव लोगोज हैं वो बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं। एज ए सेड, नीडलेस टू मेंशन हियर, मैं वो लिटरेचर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप इधर पोस्ट कर दीजिएगा। और इसमें एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट दैट मच कन्वर्सेंट विद द आईटी टेक्नोलॉजी, नो। मैं अभी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से अटैच करूं, लेकिन मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो वो मैं आपको अभी भिजवा दूंगा, वो आप आगे हमारे दोस्तों के साथ, हमारे मेहरबानों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या जीशान आपके पास कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जो आप अपने व्यूवर्स को, ऑडियंस को अभी बताना चाहते हैं?
جی میرا اپنا فون نمبر ہے جو کہ یہ ہے +92 345 5011 479. آپ کی آواز اب نہیں آ رہی شہزاد. آپ اسکرین پہ دیکھیے، آپ کو ایک نمبر ڈسپلے پہ نظر آ رہا ہے، کیا یہ نمبر میں نے صحیح لکھا ہے؟ آپ یہی نمبر بولنا چاہ رہے تھے؟ جی ایگزیکٹلی یہ میرا نمبر ہے، اور میں آپ کو عرفان صاحب کا بھی نمبر دینا چاہوں گا جو لمحے کے نام سے کام کر رہے ہیں، جن صاحبان نے، جن ہمارے دوستوں مہربانوں نے، خواتین و حضرات نے ڈپرائڈ لوگوں کی مدد کرنی ہے راشن کے لیے، یہ ان کا نمبر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ یہ آگے کنوے کر دیجئے ہمارے ناظرین کو، جو کہ ہے +92 331 555 0240. عرفان احمد ان کا نام ہے جی. لیجئے، میں نے آپ کے 2 نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے کر دیے ہیں۔ پہلا نمبر ذیشان عمر صاحب کا ہے، دوسرا نمبر جو ہے 55500240 عرفان احمد صاحب کا ہے۔ ان دونوں نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر کے کسی بھی وقت ان دونوں صاحبان سے رابطہ کر کے اس پروجیکٹ کے اندر، اس کار خیر کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم ہمارے ساتھ جوائن کیا انیلا شیخ صاحبہ نے، کہہ رہی ہیں کہ نائس ڈسکشن، اور نوید اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں ویری نائس ذیشان اینڈ گڈ پروگرام کنڈکٹڈ بائی شہزاد۔ جہاں تک یہ لوگ پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف بالکل ہے ہی ہے، لیکن آئی مسٹ سے کہ ذیشان یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ اور بیفور وی لیو، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوبصورتی یہ کہ وقت کا اندازہ نہیں رہتا، اینڈ آپ کی بات اتنی کیپٹیویٹنگ تھی، اتنی زیادہ انگیجنگ تھی کہ دل تو نہیں کر رہا یہاں سے ڈپارٹ کرنے کا، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اٹ از این آؤٹ کم of your inner personal development of the personality which you have underwent in the recent past۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے فری ٹائم کے اندر کچھ ایسی کتابیں پڑھتے ہوں، کوئی اور مٹیریل دیکھتے ہوں، پڑھتے ہوں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وزڈم فیلڈ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو لیٹ us have some of the collection you want us to read۔ جی اس سے پہلے میں اپنے جو دوست ہیں جس طرح نبید اصغر آئے، افشاں شیخ ہے، عمر وقاص ہیں، جے ایم ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو ہے انیلا شیخ ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ استقامت دے اور ان کے معاملات آسان کرے۔ جہاں تک بک کی بات ہے تو محترم میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اللہ کے حضور جو ہے نا دل کو متوجہ کر کے پڑھا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا جو کتاب پڑھنے والی ہیں، ساری تحریریں جو ہے وہ پڑھنے والی ہیں، وہ ہے واصف علی واصف۔ ان کی آپ کوئی بھی دل دریا سمندر ہے، مطلب بہت ساری کتابیں ان کی گفتگو ہیں جو کہ 1 نمبر سے لے کر کے 30 نمبر تک ہیں، تو وہ بہت زبردست بکس ہیں، وہ آپ پڑھیے، اس میں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ون کین امیجن کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ تو یکسر مختلف ہے جو اصل زندگی گزارنا ریکوائرڈ ہے اس سے، تو اس میں مجھے اگین یہی کہوں گا کہ کرکس یہی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت میں لگ جانا چاہیے۔ یہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی ڈسکشن کو اس انسان کو اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے انسان کو انسانوں کی خدمت پہ مصروف کر لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف ذیشان بھائی نے یہ بھی ہمیں بتایا، آج کا لیسن ہمیں سکھایا کہ ایک انسان اگر عبادت کرتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ اپنی فزیکل عبادت کے علاوہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذیشان کو اور ایسے سب وہ تمام لوگ جو اس کوشش ان چیزوں کے اندر
जुटे हुए हैं, शामिल हैं, अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आई अंडरस्टैंड कि आपका वक्त कितना कीमती है, आप कितना ज़्यादा इसके अंदर मसरूफ़ होंगे, उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड आई अपोलोजाइज़ कि मैं टेक्नोलॉजी के इस डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम नहीं कर पाया और आज हम आपको वीडियो के ऊपर नहीं ले सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो असल मकसद था वो आपका पैगाम था, और आपका पैगाम जो है बहुत लाउड एंड क्लियर लोगों तक पहुंच चुका है। बिफोर यू लीव, इज देयर एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर विद अस, कोई ऐसा लास्ट मिनट एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू द पीपल? देखिए, इसमें मैं तो कोई आई एम नोबडी टू एडवाइस माय रिस्पेक्टेबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये गुजारिश करूंगा कि अच्छा सोचें और अच्छा करें, और दिल से जो है ना वो पॉजिटिविटी, दिल में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रखें, और अच्छा गुमान रखें, दुनिया के लिए भी और दुनिया के लोगों के लिए भी। कुरान मजीद पढ़ें, उसको अल्लाह के साथ मुतवज्जो होके उसको पढ़ें और अच्छा गुमान लग रखें लोगों के लिए, और अपना इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक इस यू। प्रोजेक्ट के अंदर पूरी एनर्जी के साथ काम कीजिए। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को पसंद करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।